नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं जहां पे 2600 से भी ज्यादा पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी कि ना तो आपको एग्जाम देना है, ना तो आपको इंटरव्यू देना है और ना ही आपको कोई फीस देनी है। ठीक है ना? तो हर चीज में ना ही ना है। आपका कुल मिला के जो काम है यहाँ पे वो है बस फॉर्म को भरना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 24 या 26 लोकेशन है। तो पूरी लिस्ट में आपको दिखा दूंगा, आप जिस मर्जी के लिए चाहो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सारी जानकारी मिलेगी, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। बस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। और हाँ, जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी लाता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, तो आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं, एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, अब आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालू ना तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की शानदार वैकेंसी की। तो आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है पीएसयू ने। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और यहाँ पे 3 टाइप के पीएसयू होते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। सबसे अच्छा महारत्न होता है और ये आपका महारत्नी रहने वाला है। इस पीएसयू का नाम क्या है? इसका नाम है ओएनजीसी। आप में से काफी बच्चों ने इसका नाम सुना भी होगा। इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसी के अंदर ये वैकेंसी आई है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 नवंबर। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है, आराम से फॉर्म को भर सकते हो। बात करें टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे 2623 सीटें आपकी टोटल है। और बात करें एग्जाम की तो मैंने आपको बताया ही, ना तो एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो, आप पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास होने पे आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे अगर आपने आईटीआई करा है या डिप्लोमा करा है या ग्रेजुएशन करा है तो आपके लिए भी यहाँ पे अलग अलग पोस्टें आ रखी हैं। तो चलिए मैं आपको सभी पोस्टों के बारे में बताता हूं और किस में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, अभी मैं हूं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पर और यहाँ पे आपको पोस्ट और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ 10th पास हो, कोई भी सर्टिफिकेट आप पे नहीं है, तो आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई करा है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोपा ट्रेड में, ड्रॉट्समैन सिविल में, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तो आपके लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। ऐसी यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, मैकेनिक डीजल, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, ठीक है, रेडियोलॉजी, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, सर्वेयर, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। तो आईटीआई के इन सभी ट्रेडों में यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। इसके अलावा अगर आपने बीकॉम करा हुआ है तो आप एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हो। बीएससी करा है केमिस्ट्री में तो लैब केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीबीए की डिग्री है तो एग्जीक्यूटिव एचआर में अप्लाई कर सकते हो। किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो तो आप सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा करा है तो आप फायर सेफ्टी सुपरवाइजर बन सकते हो। और अगर आपने 3 इयर्स वाला डिप्लोमा करा है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिलेटेड ट्रेड में आप पे डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे आप पे ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे वो बीकॉम हो चाहे बीबीए हो, तो आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। और वहीं पे अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आप स्टोर कीपर में अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे अब बीटेक वालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप पे इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, तो आप अपने रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वहीं पे अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन में जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर सकते हो। और सबसे लास्ट पोस्ट है आपकी सिविल डिप्लोमा वालों के लिए,
3 साल का डिप्लोमा अगर आपने करा है सिविल में तो आप सिविल एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। मुझे जहां तक याद है मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे आप देख भी सकते हो किसी भी कैटेगरी की यहां पे फीस नहीं लग रही है। ठीक है, हर कोई फ्री में अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना होता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बाकी अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 6 नवंबर से। अगर 6 नवंबर को आपकी जो एज है वो 18 से लेके 24 साल के बीच में रहेगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। किसे कितना मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, रिलैक्सेशन का रूल आपका सेम ही है जो सब में रहता है, यानी कि SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC को मिलेगा 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो ना तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जनरल को मिलेगा 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13 ईयर का रिलैक्सेशन। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर, और इसलिए मैंने आपसे बोला था यहाँ पे ना तो एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। आपका काम है बस फॉर्म को भरना, यही बोला था ना, और आप देख लो आपका काम भी यही है ना। तो यहाँ पे मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी मान लो अगर आप 10th पास वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपके 10वीं के मार्क्स देखे जाएंगे। ग्रेजुएट में अप्लाई करोगे तो ग्रेजुएट के मार्क्स देखे जाएंगे। ITI वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो ITI के मार्क्स देखे जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है उसकी डेट भी यहाँ पे बता दी है। आपका जो रिजल्ट है यानी जो मेरिट लिस्ट है ये 26 नवंबर को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। तो अगर 26 नवंबर को मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और आपका काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की, जहां पे 12 मंथ यानी 1 साल तक आपको काम सिखाया जाता है। यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ना उसी पोस्ट का काम आपको सिखाया जाता है पूरे 1 साल तक, और यहाँ पे पर मंथ बेसिस पर आपको स्टिपेंड भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस पोस्ट का कितना स्टिपेंड है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप चाहो तो खुद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपका स्टिपेंड है और 1 साल तक ट्रेनिंग आपको करनी होती है। इसका फायदा क्या होता है, 1 साल के बाद आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है, और वो जो सर्टिफिकेट है वो आप गवर्नमेंट जॉब में भी यूज कर पाते हो और प्राइवेट जॉब में भी। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जहां पे बोला होता है भाई वही अप्लाई करेंगे जिन पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाओगे। दूसरा, प्राइवेट जॉब की बात करें तो जब आप अपने रिज्यूमे में इसके बारे में मेंशन करोगे ना तो फ्रेशर के मुकाबले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस भी आपके थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये फायदा यहाँ पे होता है। अब कैसे इसमें अप्लाई करना है, कौन सी इसकी लोकेशन रहने वाली है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना है और टाइप करनी है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.rozgartime.com। तो बिल्कुल सेम टाइप करना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ना आपको काफी सारी जॉब्स देखने को मिल जाएगी, वो भी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप 10th पास पे क्लिक करोगे तो सारी 10th पास की जॉब आपको दिखेगी। 12th की देखनी है तो इस पे क्लिक करो, ग्रेजुएट की, ITI की, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी क्वालिफिकेशन की जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी ONGC की बात करते हैं तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पर। इस पे क्लिक करने के बाद आपको वैकेंसी का नेम लिखना है, तो आप ONGC लिख देना और सर्च करना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर ही आपको ONGC की वैकेंसी दिख जाएगी। तो इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस भर्ती की सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी हुई है। वैसे तो देखो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे किसको कितना स्टिपेंड मिलेगा इसके बारे में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ लोकेशन की अगर बात करें तो सभी लोकेशन के नाम भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से जिस भी जगह आप रहते हो वहां के लिए आपको अप्लाई करना है। या तो आप वहां पे रहते हो या फिर आपने वहां से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल आपको करनी होगी। और अप्लाई कैसे करना है चले वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हैं,
ठीक है। तो अगर आप 1 से लेके 29 नंबर पोस्ट तक अप्लाई कर रहे हो तो आपको करना है नेप्स पोर्टल पर, और अगर आप 30 से लेके 39 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको करना है नेट्स पोर्टल पर। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको आइडिया दे देता हूं। तो अभी हम आ चुके हैं नेप्स पोर्टल पर। अब इस पे कैसे रजिस्टर करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कैंडिडेट चूज करना है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको लॉगिन और रजिस्टर दोनों करने का ऑप्शन मिल गया। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है और उसके बाद लॉगिन करके आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। जब रजिस्टर कर लो ना, उसके बाद जब लॉगिन करोगे तो आपको उसमें ONGC सर्च करना है और उसके बाद आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। बाकी अब बात करते हैं नेट्स पोर्टल वालों की। तो यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा और आपको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जनरल स्टूडेंट। और देन आप देख सकते हो आपको भी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने का ऑप्शन मिल गया। आपको भी सेम करना है, पहले रजिस्ट्रेशन और उसके बाद लॉगिन करके ONGC सर्च करना है। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।